एक बार की बात है, एक पिता अपने नौजवान बेटे को अपने साथ लेकर एक गुरु के आश्रम में पहुंचा। नौजवान युवक की चाल ढाल से यह प्रतीत हो रहा था कि ये बहुत दिनों से थका हुआ है। उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे। उसके ज्यादातर बाल या तो झड़ चुके थे या फिर सफेद हो चुके थे। उसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि पूरी दुनिया की चिंता इसी के सर पर है। आश्रम के बगीचे को पार करते हुए वह पिता अपने बेटे को लेकर उस गुरु के पास पहुंचा। उस नौजवान युवक को देखते ही गुरु ने पूछा कि इस बच्चे की ऐसी हालत क्यों है? क्या इसे कोई सदमा पहुंचा है या कोई तकलीफ या कोई शारीरिक बीमारी है? आखिर कारण क्या है इस नौजवान की ऐसी हालत का? ये नौजवान है, लेकिन ये अपनी उम्र से बहुत ज्यादा लग रहा है। उस नौजवान युवक के पिता ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए बताया कि हे गुरुवर, यही तो मेरी चिंता का विषय है। इसे कोई दुख नहीं है, कोई सदमा नहीं पहुंचा और ना ही इसे कोई शारीरिक बीमारी है, लेकिन इसके बावजूद सारी सुख सुविधा इसके पास होते हुए भी यह हमेशा थका थका रहता है। किसी काम में इसका मन नहीं लगता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में इसे कोई शारीरिक बीमारी जरूर हो जाएगी। इसीलिए इसे मैं आपके पास लेकर आया हूँ। कृपया करके कुछ तरीका बताएं जिससे ये अपने जीवन को पूरी मस्ती के साथ जीना सीख जाए। हमें इससे कुछ भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि बस ये अपना जीवन अच्छी तरीके से गुजारे। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को समझाते हुए कहा कि इंसान जाने अनजाने अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतें पाल लेता है जो उसके मन को थका देती है, उसके शरीर में आलस से भर देती है। इसके बाद वह चाहकर भी किसी काम में मन नहीं लगा पाता। सबसे पहली आदत तो एक बच्चे को उसके माँ बाप से मिलती है। जब माता पिता अपने बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी करते जाते हैं, उसे कोई कमी महसूस होने ही नहीं देते, तो धीरे धीरे बच्चे को लगने लगता है कि मेरे पास तो सारी चीजें हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत ही क्या है। सबसे ज्यादा माँ बाप का प्यार एक बच्चे को बिगाड़ देता है। अपने बच्चे से प्यार करो, उसकी इच्छाएं पूरी करो, लेकिन उसे यह भी एहसास करने दो कि जिंदगी में बिना कुछ मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए उसकी सारी इच्छाएं पूरी मत करो, कुछ इच्छाएं अधूरी छोड़ दो, ताकि उसे यह पता रहे कि जिंदगी में कुछ पाना भी होता है। दूसरी बुरी आदत जो एक मन को थका देती है, वह है सही समय पर नींद ना लेना और पूरी नींद ना लेना। कुछ लोगों की तो काम की वजह से मजबूरियां होती है कि वह रात में देर तक जागते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग यूं ही बेवजह समय बर्बाद कर देते हैं। जो समय सोने के लिए निर्धारित किया गया था, वह समय वो जागने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके कारण वह सुबह जाग नहीं पाते और इसी वजह से उनका पूरा दिन थकान से भरा हुआ रहता है। लेकिन अगर आप सही समय पर भरपूर नींद ले पाते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे। चौथा बड़ा कारण जो आपके मन की थकावट का कारण बनता है, वह है एक लक्ष्य निर्धारित ना होना। अक्सर लोग दूसरों से प्रभावित होकर अपने लक्ष्य बदलते रहते हैं। अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने किसी काम में सफलता हासिल कर ली, तो हम भी इस काम को करने के पीछे दौड़ने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा हुनर कुछ अलग है, हमारी योग्यता कुछ अलग है, और जब आप दूसरों से प्रभावित होकर कोई काम करने लगते हैं तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलती और कुछ समय बाद आप निराश हो जाते हैं। ऐसे ही 2-4 कार्यों में असफल होने के बाद व्यक्ति को लगता है कि मेरे अंदर कुछ भी योग्यता नहीं है, मैं किसी काम के लिए नहीं बना, और उसके बाद उसका किसी काम को करने में मन नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति अपनी रुचि और अपनी योग्यता के हिसाब से अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, तो वह जीवन में कभी भी नहीं थकेगा। वह काम उसके लिए मजा बन जाएगा, उसके लिए ध्यान बन जाएगा, और वह उस काम को बड़ी स्फूर्ति के साथ
जीवन भर करता रह सकता है। बौद्ध भिक्षु ने चौथी बड़ी आदत के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि जब इंसान सस्ते मनोरंजन ढूंढ लेता है तो भी उसका मन थका थका महसूस करने लगता है। साथ ही जब व्यक्ति शारीरिक गतिविधियां छोड़ देता है, शारीरिक मनोरंजन छोड़ देता है, शारीरिक मनोरंजन यानी कि कोई खेल जिससे हमारे शरीर में पसीना निकले, हमारी ग्रंथियां फिर से जाग उठे, चुस्त हो जाए। इसीलिए सस्ते मनोरंजन की बजाय ऐसे मनोरंजन चुने जिसमें आपको शारीरिक श्रम करना पड़े। पांचवी बड़ी आदत के बारे में जिक्र करते हुए बौद्ध भिक्षु ने बताया कि जो इंसान दूसरे की उन्नति से जलता है, ईर्ष्या करता है, वह इंसान अपने आप का अंदर से पतन कर लेता है। किसी करीबी इंसान को कामयाब होते देख या तो हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं या फिर उससे जलन पैदा कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए दूसरों से जलने की बजाय उनसे प्रेरणा लेना सीखें। प्रेरणा लेकर उनसे भी अच्छा काम करने के लिए खुद को प्रेरित करते रहें। छठी बड़ी आदत जो हमारे मन को, हमारे दिमाग को निचोड़ कर रख देती है, वह है हमारे खाने पीने की आदत। आजकल लोग ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होती। ज़्यादा तला हुआ खाना, बाजार का खाना हमारे शरीर को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाती है। सिर्फ अपनी जीवा के स्वाद के लिए आप अपने शरीर को अस्वस्थ कर रहे हैं, और अगर आपका शरीर एक बार अस्वस्थ हो गया तो आपका मन और आपका दिमाग हमेशा हमेशा के लिए थका थका महसूस करते रहेंगे। इसीलिए अन्न खाएं, फल खाएं, हरी हरी सब्जियां खाएं। खाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, तो सिर्फ अपने जीवा के 2 मिनट के स्वाद के लिए हम अपने शरीर को अस्वस्थ करने पर क्यों लगे रहें। आखिर बड़ी आदत के बारे में चर्चा करते हुए बौद्ध भिक्षु ने बताया कि जो लोग अपने भविष्य या फिर अपने अतीत में अटके होते हैं, वे लोग आज में कभी भी नहीं जी पाते, और जीवन तो आज में जीने का नाम है। कल को अगर कुछ बुरा हो जाता है, कुछ भी गलत हो जाता है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपको वो पल याद आएंगे जो आपको जीने के लिए मिले थे, जो आपने गंवा दिए, ऐसे ही बर्बाद कर दिए। चाहे हम अतीत के बारे में कितना भी सोच लें, हम उसे बदल नहीं सकते, और जिस चीज को हम बदल नहीं सकते, जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में सोच सोच कर हम अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हमारे हाथ में है कुछ पल, आज के कुछ पल, अभी के कुछ पल, जिनको हम जी सकते हैं या फिर उनको चिंताओं में बर्बाद कर सकते हैं। वर्तमान में जीने का नाम ही जिंदगी है, और अगर आपने वर्तमान में जीने की आदत डाल ली तो आपका मन इतना स्फूर्ति और इतनी ताजगी के साथ भर जाएगा, वह दुनिया आपको दिखेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सिर्फ एक छोटी सी आदत, वर्तमान में जीने की आदत, आपका पूरा जीवन बदल सकती है। आखिर में उस नौजवान युवक के सर पर हाथ फेरते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटे, जीवन तुम्हारे सामने है। जो बीत गया उसका अफसोस मत करो, वह बदल नहीं सकता है, लेकिन आज अभी तुम अपने जीवन को बदल सकते हो, उसके बारे में नई सोच पैदा कर सकते हो, अपने भविष्य के लिए एक नई दुनिया बसा सकते हो। तो आज से ही अपने जीवन के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू कर दो। तुम्हारा जीवन कुछ समय में ही बदल जाएगा। तुम्हारा मन और तुम्हारा दिमाग फिर से चुस्ती से भर जाएगा, फिर से स्फूर्ति लौट आएगी। अपने आप को यह विश्वास दिलाओ, सकारात्मकता लाओ अपने अंदर, और फिर देखो जीवन किस तरह बदलता है। उस नौजवान युवक को बौद्ध भिक्षु की बात समझ आ गई। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और अपने पिता के साथ वापस घर लौट आया। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।